भगवान शंकर, श्री शिव तत्व। नमः शिवाय। आइए भगवान शंकर के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। भगवान शंकर का वेश भी बड़ा विचित्र है, जिनके कंठ में कालकूट, शीश पर मंदाकिनी, भाल पर चंद्रमा, गले में मुंडमाला, शरीर पर भस्म है, नागों का श्रृंगार है, व्याघ का चर्म है। ऐसे विलक्षण एक दूसरे के विपरीत उपकरणों से युक्त त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर, जो कि महाकाल के साथ साथ आशुतोष और औघड़दानी भी हैं, त्रिताप नाशने के लिए जिन्होंने हाथों में त्रिशूल धारण किया है, ऐसे भगवान शंकर की आराधना सनातन धर्म में बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। यजुर्वेद ने वर्णन इस प्रकार किया है, वे संहार के अधिष्ठाता होते हुए भी कल्याण स्वरूप है। उनका नाम ही है शाह, कल्याणकर। भगवान शंकर की महिमा अन्य पुराणों में तो कही ही गई है। शिव पुराण में प्रधान रूप से उनका वर्णन किया गया है। पुराणों के अतिरिक्त उपनिषदों में भी भगवान शंकर का वर्णन स्थान स्थान पर बहुत मिलता है। सगुण साकार मूर्ति स्वरूप होते हुए भी वह निर्गुण, निराकार, अमूर्त है। वे सर्व ओर से मुख, शिर और ग्रीवा वाले हैं। समस्त प्राणियों की हृदय गुहा में निवास करते हैं। सर्वव्यापी हैं, इसलिए वह शिव हैं। वह शिव स्वरूप परमात्मा अति सूक्ष्म है। विश्व के सृष्टा, अनेक रूप तथा समस्त जगह को परिवेष्ट किए हुए हैं। उन्हें जानकर मनुष्य अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। उस शिव को जानकर मृत्यु के पाश को छेदन कर देता है। केवलोपनिषद में कहा गया है कि योगी लोग अपने हृदय कमल में रजोगुण से रहित जो विशुद्ध परम तत्व है, जिसका आदि, मध्य और अंत नहीं है, जो अमृत स्वरूप है, उन उमा सहित परमेश्वर को, त्रिलोचन, नीलकंठ, महादेव को, जो सर्व साक्षी हैं, उन्हें सुनिगण ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वेदांत प्रतिपाद परम शिव तत्व की हम आराधना करते हैं। सगुण साकार के रूप में वही भगवान शंकर गंगाधर तथा लसंद्र भाल, वालेंद्रु कंठे भुजंगा एवं कर्पूर गौरम करुणावतारम के रूप में है। करालम, महाकाल, कालम, कृपालम के साथ साथ आशुतोष और औगणदानी तथा भोला भी है। उनका विचित्र वेश तथा विचित्र बात प्रसिद्ध है। उन्होंने कंठ में कालकूट की गर्मी शांत करने के लिए भागीरथ को सिर पर धारण किया तथा नागों के वेश से बचने के लिए मस्तक को सुधांशु शोभित किया। एक बार किसी ने कहा कि भगवान शंकर के मस्तक पर जो ये अमृतमय चंद्रमा है, वह सारे दोषों की शांति करता है। तब सर्पादि अन्य उपकरणों से उनका क्या बिगाड़ सकता है? तो वह तो बड़े ही दयालु हैं। भक्तों का विनोद है, वे भगवान शंकर भोले इतने हैं कि भस्मासुर को वरदान दे डालते हैं, और भक्त इतने कि सीता को रूप धारण करने पर सती का परित्याग कर देते हैं। इनकी आराधना में जब रावण स्तुति करता था तो ये तांडव नृत्य करने लगते थे। रावण का शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्तों को कंठस्थ है। उनकी महिमा अपार है। पुष्प दंताचार्य जी ने लिखा है, हे प्रभु, पर्वतराज हिमालय जैसी मात्रा में रोशनाई हो, उसे समुद्र में घोला जाए। कल प्रवक्ष की कलम से पृथ्वी के पत्र पर यदि शारदा जी सर्वकाल लिखा करें तो भी हे प्रभु, आपके गुणों का गान नहीं हो सकता, उसका पार नहीं पाया जा सकता। भगवान शंकर दयालु इतने हैं कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ साथ जब विष भी निकला तब उससे सारे लोग जलने लगे। लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी आदि को तो सब लोग दौड़ दौड़ के ले गए, परंतु उस विष की ओर किसी ने दृष्टि तक न की, अपितु उससे सुर और असुर सभी व्याकुल होने लगे। तब भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। इसी पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि उन्होंने गरल को गले में लगा लिया, पेट के नीचे नहीं उतारा। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि विष ना तो अंदर रखना चाहिए न बाहर। जितने दोष हैं वे भी विष के समान हैं। भगवान शंकर के विषपान से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी से वे नीलकंठ कराए। उनका नीलकंठ होना भी दूषण नहीं बल्कि एक भूषण बन गया। श्री शिव जी का परिवार भी यदि देखा जाए तो बड़ा ही विचित्र है। अर्धांग में माता पार्वती जी विराजमान हैं, गोद में गजमुख गणेश तथा षटमुख कार्तिकेय बैठे हैं। एक विद्या वरिधि बुद्धि विधाता है तो दूसरा महापराक्रमी वीर, जिन्होंने तारकासुर का समरांगण में वध किया। यह परिवार काम विजेता भगवान शंकर का है। और भी देखिए, भगवान शिव के गले में सांप है, उनका वाहन बैल है। पार्वती जी का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक है, तो कार्तिकेय जी का मोर। चूहे का शत्रु सांप है और सांप का मोर। मैल का बैरी वाघ। परंतु भगवान शंकर की महिमा और विशेषता है कि वहाँ शेर और भेड़ के समान विरोधी सभी एक ही स्थान पर हैं। श्री शंकर जी के गले में
एक ओर सांप का विष है तो दूसरी ओर अमृतमय चंद्रमा, शिव पर गंगा की धारा है तो मस्तक पर तीसरे नेत्र से ज्वाला धधक रही है। इस प्रकार विष और अमृत, आग और पानी, सभी विपरीत बातें एक स्थान पर हैं। उन्होंने सबका समन्वय और निर्वाह किया। उनकी इस विशेषता से हमें शिक्षा लेनी है। स्वयं शरीर पर भभूत धारण किए हुए परंतु संसार को विभूति प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान शंकर की कृपा यदि प्राप्त न की तो फिर क्या किया। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, शिवार्चन भी किया जाता है तथा घट की अखंड धारा भी छोड़ी जाती है। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वह यह है कि शिवलिंग ऐसे पत्थर का होता है जिस पर अनेक सामग्री युक्त जल पड़ने से तत्शक्ति समन्वित होकर धीरे धीरे वह एक स्थान पर एकत्र होता है, जिससे उसमें घनीभूत एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो कि मार्जन तथा चरणामृत के रूप में लेने से शरीर के रोगों का शमन करती है। वह एंटीसेप्टिक होती है तथा अंतःकरण को पवित्र करती है। इसी प्रकार देवी देवताओं के नीर को भी लोग अपने नेत्रों पर लगाते हैं तथा अपने शरीर पर छिड़कते हैं, जिससे लाभ होता है। शीतला देवी के चेतक प्रकोप के समय नेत्रों में देवी जी का नीर लगाना तथा उससे मार्जन करना लोक में प्रसिद्ध तथा प्रचलित है, जिसमें यह सब लाभ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छिपे हुए हैं। यह सब देवी देवता तथा शिव जी को आराधना का तत्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के पर्व पर इन्हीं भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त रात भर जागरण करते हैं। हम भी भगवान शंकर चंद्रचूर्ण के बारंबार बिंदुओं में कुछ शब्द समर्पित करते हुए उन्हें शत बार बार प्रणाम करते हैं और इस प्रकरण को समाप्त करके आगे परलोक तथा पुनर्जन्म के ऊपर प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। धन्यवाद।